ये तो पूरा देश स्तब्ध है कि 2023 में 27 वर्षों के बाद गीता मुखर्जी की उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद देश की महिलाओं की बहुप्रतीक्षित मांग के बाद ये 33% का जो आरक्षण 2029 के चुनाव में लोकसभाओं में विधानसभाओं का, ये कोई संशोधन बिल थोड़ी गिरा है। ये देश की उन महिलाओं के लोकसभा में जो 29 में 33% बाध्यता होती जीत कराने की, जो उनकी उपस्थिति होती, ये उसको रोकने का काम विपक्ष ने किया। और आज विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया कि ये कह रहे थे परसीमन की बात, जनगणना की बात, तो अगर नई जनगणना की बात करते तो ये 2034 तक जाता। तो अगर वाकई आरक्षण के ये पक्षधर थे, महिलाओं को चाहते हैं कि वो भी पॉलिसी मेकर बने, शासन में मतलब उनकी भागीदारी हो, तो अगर ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 34 के बजाय 29 में ला रही है तो किस बात का विरोध था। इससे साफ है कि जो लगातार 2009 में भी जब राज्यसभा से पारित हुआ, कांग्रेस यूपीए की सरकार में लोकसभा में इसी समाजवादी पार्टी, इसी आरजेडी, इसी सारे विपक्ष के नाते ये बिल नहीं पास हो पाया। लगातार अटल जी ने 4 बार कोशिश किया, नहीं पास हो पाया। तो इससे साफ है कि ये कभी भी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये देश की आधी आबादी जो आज देश के विकास में या देश के में बराबर की भागीदार हैं, उनका अपमान है। सर, जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री को लेकर के, क्या कहेंगे इसका? असंसदीय क्या एक नेता प्रतिपक्ष, आखिर देश की जनता ने उनको चुना, वो प्रधानमंत्री की आलोचना करें, प्रधानमंत्री का नाम लेके कि प्रधानमंत्री की आलोचना करते, सरकार की आलोचना करते, तो ये देश की जनता के विजडम पे को उनका अपमान नहीं करना हुआ कि अगर देश की जनता ने 21 राज्यों में आज भाजपा की एनडीए की सरकार बनाई है, केंद्र में तीसरी बार बनाई सरकार, कि ये देश की जनता ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर उनको चुन करके भेजा है, तो अगर उसके बाद उनको अपमानजनक शब्द, उनको अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, जिस तरह से आपने देखा किरण रिजिजू ने रूल्स में दिखाया कि आप उनको मैजिशियन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मॉकरी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं उनके बारे में, जिस तरह से खुद मिमिक्री कर रहे हैं। मतलब क्या कहानी है? क्या नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से अपने बचपन में उनको डर लगता है, जादू जाते थे किसी पार्क में देखने की, उसका इस बिल से क्या वास्ता था? और उनको अभी भी न भाषा का ज्ञान है, न उन्हें अभी नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का ज्ञान है। कांग्रेस सदैव से महिलाओं के आरक्षण का विरोध करती रही है। जब कांग्रेस का भी शासन था तब भी उसने एक तरफ तो महिला आरक्षण लाने की बात कही और दूसरी तरफ लालू जी से और मुलायम जी से, दोनों से इस तरह से कागज फाड़ना पड़वाया कि वह आरक्षण बिल पेश नहीं हो सके। आज भी जब सब कुछ तय थी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कल से ही बोल रहे थे कि किसी भी साउथ के स्टेट का प्रतिशत बढ़ेगा ही, और सबूत के साथ। और आज उन्होंने कहा कि मैं लिखित 1 घंटे का समय दीजिए, मैं लिखित आपको दे देने को तैयार हूं। उसके बाद भी महिला आरक्षण गिराना देश की महिलाओं का अपमान है। अगर सांसद में और विधानसभाओं में महिलाओं की 33% आरक्षण होने से उनके अधिकार सुनिश्चित होते, और हम लोग देख रहे हैं कि आज एयरफोर्स हो, आर्मी हो, पंचायती राज हो, सभी जगह महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। एक प्रकार से विरोधी दलों ने इस बिल को नहीं रोका है, महिलाओं की तरक्की को रोकने का काम किया। टुडे एंटायर कंट्री हैज विटनेस्ड who is pro-woman reservation, 33%, and who is against. This has been completely proved beyond doubt. Congress party throughout from last almost 4 decades, including when they had very good majority during the Rajiv's time, then when BJP was ready to support, I was there in the parliament in 2004 to 9 and 9 to 12 when Dr. Manmohan Singh ji was the 9 to 14 when Manmohan Singh ji was the Prime Minister, Sushma ji was leader of the opposition. It was firmly committed to them that we are going to support. But the people, members
ally parties which were the part of the government, who were the ministers, they opposed that move and they did not do it. Now, with the entire NDA, when we decided, convince everybody, and we brought the bill, Congress and India Alliance, they have opposed it. It is an historic opportunity country has lost because of the Congress party. Congress party, Rahul Gandhi, who is an immature, part-time, non-serious politician, he has spoiled the opportunity, and people will teach them a lesson. Elections which are due now and also during the next election, they will get the curse of the women folk of this country. Sir, how do you see the future of this bill now? No, that we are committed for that. We will see how we should go ahead. But I can only say Congress party has backstabbed. Congress party, which never did in its life such a good job, they have opposed. Now their mentality has become so. Opposing, they have started everything which is done by Modi, they have started opposing. Opposing that, they have started opposing the development of the country, good works being done for the country, and they have become almost against the country. So this is the mentality which the Congress has now reached. This is highly condemnable, and people will teach them a lesson. I think Congress party has done a historic blunder, and ultimately they will pay for it. आपको ये गिरने की बात नहीं है, ये तो भगवान भी आज ऊपर से जो बरस रहा है, तो वो भी इस चीज में रो रहा है, वो भी अपना अफसोस दुख जाहिर कर रहा है भी ये तो ऐसे दुश्मनों के साथ भी नहीं करते जो इन्होंने हमारी माओ बहनों पे, अगर वो 200-300 सीट उनकी बढ़ जाती तो इनको क्या हो रहा था जी? ये तो ऐसे लगे जैसे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, उसको रोकना है, दुश्मन देश को रोकना है, ये तो उस तरीके से लगे हैं। लेकिन आज मैं ये कह देता हूं, आज इनको जिन्होंने वोट अगेंस्ट की है उनको अपने घर में भी आज खाना रोटी नहीं मिलेगी। उनकी बहनें, उनकी माताएं, उनका बेटियां, उनका सबका विरोध करेंगी भी। आज तक आप लोगों को तो बनाते रहे हैं, आज अगर हमारी बारी आ रही थी, हमें अपनी जगह मिल रही थी, हमें कानून बनाने का मौका मिल रहा था, तो वो आपसे जरा नहीं गया। तो इसलिए ये प्रियंका गांधी जी को मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपकी जो महिलाएं कांग्रेस की हैं, महिला कांग्रेस है, वर्कर हैं, आपने तो उनको भी आज धोखा दे दिया। यही बात तो राहुल गांधी ने कही भी जो मैं 20 साल नहीं कर सका, ये 5 मिनट में कर गई। तो इसलिए सबको छलावा दिया, सबको। अब ये आज मैं ये कह देता हूं, पहले तो कोई राजनीति सियासत है नहीं थी, अब लेकिन इनको देखना पड़ेगा भी। और ये सरकार को कहते हैं ना, अब भाई ये नीचे जाएंगे तो ये हर जगह विरोध इनको झेलना पड़ेगा। ये इसीलिए अपनी सीटों को, इनको ये भी डर था कहीं जब डिलिमिटेशन होगा हमारी सीटें बहनों को ना मिल जाएं, लेडीज को ना चली जाएं, वो भी तो इन्होंने अपनी बचानी थी। लेकिन बीजेपी जहां एनडीए, उनको कोई फिक्र नहीं था, क्योंकि आज तक माएं बहनें सबको जिताती रही हैं। कोई एमपी है, कोई मंत्री है यहाँ पे, उसका परिवार, उसकी बहनें, माएं हर टाइम उसकी मदद करते हैं, तब वो एमपी यहाँ के बनता है आके। पर आज उनको भूल के, ये बहुत, मैं समझता भगवान तो कहाँ माफ करेगा, लेकिन हर नारी में ये नारी का अपमान किया है इन्होंने। नारी बिल गिरा, आप कह रहे हो ना, आप ये कहो भी इन्होंने नारी का अपमान करने की कोशिश की है, नारी को गिराने की कोशिश की है, लेकिन नारी कभी हमारी मां बहनें गिर जाएंगी? ये सोच सकते हो कभी? वो खड़ी होके इनको गिराएंगी। देखिए, ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है।
मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं।